आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेके आए हैं जो फिज़िक्स का है, जिसका नाम स्फेरिकल मिरर्स है। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर इंट्रोडक्शन देंगे कि स्फेरिकल मिरर्स कौन से मिरर होते हैं। आप ये जानते हो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, और आपके सामने मैंने दोनों के दोनों मिरर दिखाए हैं। कनकेव मिरर भी दिखाया है और कन्वेक्स मिरर भी दिखाया है। ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। बात करते हैं कि कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है। याद रखना, आप डेफिनेशन तो आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ समझ के पढ़ना कि कनकेव मिरर में देखिए, अगर मैं बात करूँ कनकेव मिरर की, इसकी इनर साइड अगर मैं देखूँ तो ये इसकी इनर साइड है और ये इसकी आउटर साइड है। याद रखना, कनकेव मिरर में हमेशा हमेशा आपको आउटर साइड जो होगी वो पॉलिश्ड मिलेगी और इनर साइड में क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं, इफ़ इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ रिफ्लेक्टिंग देन इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। याद रखना, इफ़ इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ रिफ्लेक्टिंग देन इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। तो यह है कनकेव मिरर। याद रखना, कनकेव मिरर में अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन होती है, यानी इस वाली यहाँ से रे आएगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, या यहाँ जाएगी, कहीं पे भी जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। और बाहर वाली साइड पॉलिश्ड होती है। अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर में जो आउटर साइड होती है, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होती है और इसकी इनर साइड पॉलिश्ड होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, उसमें मैंने क्या बताया था, इनर साइड बोला था, इसमें आउटर साइड आएगा। इफ़ आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ रिफ्लेक्टिंग देन इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। और याद रखना, जो आपका कनकेव मिरर होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और आपका जो कन्वेक्स मिरर होगा वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होगा। तो लेकिन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, हम इनको किस बेस पे हम कनकेव मिरर और किस बेस पे हम कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, ये दोनों मिरर जो हैं कर्व की शेप में दिख रहे हैं आपको। चलिए मैं बताता हूँ अब ये स्फेरिकल मिरर कैसे हैं। ये मान लीजिए, ये मैंने एक यहाँ पे स्फेयर ले लिया। ये क्या है? स्फेयर। ये स्फेयर है। मान लीजिए इस स्फेयर की इस वाली साइड मैं दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर वाली जो साइड है वो पॉलिश्ड है कुछ यहाँ तक, और इस वाली साइड से मैं मान के चलता हूँ जो इसकी इनर साइड है वो पॉलिश्ड है। याद रखना, क्यों हम इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक स्फेयर है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया आउटर साइड, इस साइड से आउटर से थोड़ा सा दिखाया कि यहाँ से मान लीजिए आउटर साइड जो है इसकी पॉलिश्ड है और इस वाली साइड से इनर साइड पॉलिश्ड है। अगर मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, चाकू से ही काट लूँ, समझ लो यहाँ से काट लूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पीस जो मैंने काटा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा मिरर बना? ये कनकेव मिरर। तो अगर मैं यहाँ इस साइड से इस तरीके से काट दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बना ना कन्वेक्स मिरर। हैं ये दोनों स्फेरिकल मिरर। कर्व देखो ना, कर्व से ही पता चल रहा है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। तो यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि आप जानते हो पोल, जैसे कि आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि आप जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप जानते हो फोकस। तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान से समझना, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको डिनोट करते हैं सी से।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना, एक बार और बोलता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो उस स्फेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ द स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इतना क्लियर है। अब करते हैं हम बात पोल की। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया तो चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि पोल क्या होता है। याद रखना, जो मिरर का सेंटर होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, इन मिरर के जो सेंटर होगा ना, इन मिरर का सेंटर होगा, उसको हम पोल बोलते हैं। इस मिरर का सेंटर लगभग यहाँ पे आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। चाहे कन्वेक्स मिरर का सेंटर हो चाहे कनकेव मिरर का सेंटर हो, उन दोनों को हम पोल बोलते हैं। तो या पोल, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। तो चलिए, इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला, तो इसको क्या बोला मैंने? पोल। ये तो मिरर का सेंटर है ना, इसको पोल बोल दिया। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस तो आपको पता नहीं, यही आएगा ना। डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम आर से। तो लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, पोल भी बता दिया। अब जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो आपने बोलना है ये एक लाइन है जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जोड़ती है। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दी कुछ इस तरीके से, इसने तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन किया ना। वो वाली लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्लियर है? द लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए अब हम फोकस को समझने की कोशिश करेंगे। फोकस को हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं फोकस को समझूंगा फोकस, या फिर हम इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक कनकेव मिरर लेंगे। ये मैंने एक कनकेव मिरर ले लिया। तो कनकेव मिरर में क्या, आउटर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और इनर साइड में रिफ्लेक्शन होती है। तो मैंने आपको बोला था इस मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, और ये पोल आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस आप तो यह इसका मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और प्रिंसिपल एक्सिस आई जिसने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ा, तो यह आई प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है, अगर मैं एक रे को पास करूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रे मैंने मान लीजिए ऐसे डाल दी, ऐसे पास करवाई, और एक रे यहाँ से पास करवाई। ये भी एक रे है, ये इस तरीके से गई, ये भी एक रे है जो इस तरीके से गई। और मैंने क्या बोला? पैरेलल गई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों रेज क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो याद रखना, जब भी हमने एक इंसिडेंट, ये एक्चुअली है क्या? इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है। तो अगर ये जब रिफ्लेक्ट करेंगी, तो आपको पता है रिफ्लेक्ट तो ये करेंगी, वो तो पता है करेंगी, लेकिन हम क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रा करते हैं। और याद रखना, जब रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएं, हम नॉर्मल कहाँ से ड्रा करते हैं? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। ये कुछ मैं इस तरीके से नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। कहाँ से पास किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर ये तो मैंने इस रे के लिए नॉर्मल पास किया, अब इस रे के लिए भी तो करूँगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूँगा। तो यह आया मेरा नॉर्मल। तो अब नॉर्मल तो ड्रा कर दिया, अब ये रे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रे इस तरीके से गई, नॉर्मल ड्रा किया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, हुई ना रिफ्लेक्ट। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये रे भी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये देखिए, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी, और किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये दोनों रेज मिलेगी। और जब ये दोनों रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलें, तो उस पॉइंट का हम फोकस बोलते हैं। तो ये आया ना मेरा फोकस। क्यों?
जब दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे वापस आई तो किसी एक पॉइंट पे मिली ना, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। एक बार और रिपीट करता हूँ, rays of light coming parallel to principal axis of a concave mirror after reflection meet at a common point on the principal axis and that point is known as focus, or we can say that focal point। याद रखना, ये मैंने कनकेव का केस लिया था, कनकेव मिरर के केस में मैंने आपको फोकस समझाया था। और याद रखना, कनकेव मिरर के केस में जो हमारे पास फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। क्यों मैंने बोला कि कनकेव मिरर में रियल फोकस होता है? क्योंकि यहाँ पे जो रेज हैं वो एक्चुअली किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, रियलिटी में किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हम इसलिए बोलते हैं ये एक रियल फोकस है। लेकिन याद रखना, कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं वहाँ पे रियल फोकस नहीं होता है। मैं कन्वेक्स मिरर की नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, वहाँ पे कौन सा फोकस होता है। ये था केस हमारे पास कनकेव मिरर का, जिसमें मैंने आपको फोकस समझाया। तो कन्वेक्स मिरर के में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कन्वेक्स का केस लेंगे, उसमें मैं आपको फोकस समझाऊँगा। फ़िलहाल ये आज का इतना ही। ये था हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स का इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू।